राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं 2022 में ने कंप्यूटर साइंस का किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आपको 2019-2020 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के चैनल में प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं 2022 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर साइंस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इन्फॉर्मेशन इज, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है, वो होता है एक मीनिंगफुल डेटा होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो देखिए यहाँ चीप प्रोसेस यूनिट लिखा है, कनेक्टेड प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है, चैट प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट, यानी मेमोरी को कौन से यूनिट में नापा जाता है, तो उसको बाइट्स में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि चूज ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑड वन कौन सा है, तो स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, वर्सेटिलिटी होना चाहिए, लेकिन IQ 0 ये आपका जो है ये ऑड वन है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें लिखा गया बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है, फर्मवेयर, यानी प्री रिटन प्रोग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड एबकस। तो इससे सभी को पता था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि एनालॉग कंप्यूटर्स टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वोल्ट्स, एम्पायर, सेल्सियस एटसेट्रा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि PDP 11 वैक्स 7500 मैग्नम आर कौन कौन क्या कंप्यूटर बोल देते हैं इसको, मिनी कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, वो है वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, नन ऑफ दीज यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में कि विंडोज विस्टा इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्यों सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि DBMS स्टैंड्स फॉर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, टू डेवलप अ गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉलो। ठीक है ना, यानी एक अच्छे प्रोग्राम के लिए कौन कौन सा दिशा निर्देश आपको अपनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉड्यूलर अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, मीनिंगफुल नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स, यूज कमेंट एंड आइडेंटिशन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14, डैश इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स डेटा वैल्यूज इन टेबुलर फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट डैश लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 में पूछा गया कि डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में रोम्बस सिंबल इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट टू इंडिकेट डिसीजन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि कंपाइल टाइम एरर इज और आर। तो ये क्या है, एक सिंटेक्स एरर है और सिमेंटिक एरर्स है। तो बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि रन टाइम एरर ऑक्योर्स ड्यूरिंग द, ये कब होता है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। तो डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10 होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में, तो क्वेश्चन नंबर 21 में एक आपको सम पूछ लिया गया है
तो क्वेश्चन नंबर 21 में एक आपको सम पूछा गया है। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। 207 इन डेसिमल इज डैश इन ऑक्टल पूछा गया। तो 207 को आपको 8 से डिवाइड लगाना होगा, ठीक है ना। तो 207 को 8 दूनी 16 होता है, 16 4 20, यानी यहाँ 7 बच गया। तो 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, 8 25 40 हो जाएगा, यानी 7 बचेगा। तो 25 क्वेश्चन विथ रिमाइंडर 7, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब जो क्वेश्चन आपका आया है 25 को 8 से आपको डिवाइड लगाना होगा। तो 8 तिया 24 होता है, तो 1 बच गया। तो ये आपका 3 क्वेश्चन विथ रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन को आपको 8 से डिवाइड लगाना होगा। तो इसमें आ जाएगा 0 क्वेश्चन विथ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका बैकवर्ड आंसर देखते हैं, 317 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो जो भी है 8 से डिवाइड करना पड़ता है क्वेश्चन को, रिमाइंडर को रखना पड़ता है। तो लास्ट से फर्स्ट की ओर जाएंगे तो पहला 3 है, फिर 1 है, फिर 7 है। तो 317 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे और एक आपको सम दिया गया है कि 714 इन ऑक्टल इज डैश इन डेसिमल। तो चलिए इसको भी समझाते हैं आपको। तो ये 2022 का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इसमें एक सम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22। ये 2022 का पेपर था। तो 714 इन ऑक्टल पूछा गया। तो 7 लिख दिया, 1 लिख दिया और 4 लिख दिया, ठीक है ना। ऑक्टल का मतलब 8 होता है। तो 7 × 8, तो यहाँ पर कितना नंबर है 1 2 3 नंबर है। तो इसका जो बेस है वो 8 है, ऑक्टल है तो 8 है, और इसका पावर हो जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि 3 नंबर है तो उसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 × 8 का पावर अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 1, और यहाँ पर हो जाएगा 8 का पावर 0 होता है। तो यहाँ 7142 अगर रहता तो 4 नंबर अगर रहेगा तो 3 से स्टार्ट होगा आपका पावर, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो 8 का पावर कितना होता है 64, 64 को 7 से गुना कर दीजिए। तो 7 चौके 28, 7 छक 42 और 2 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 448 हो जाएगा। 8 का पावर 1 मतलब 8, 8 कम 8 होता है, और यहाँ 8 का पावर 0 है मतलब 1 होता है। तो 4 कम 4 हो जाएगा, 8 8 16 4 20, 44 और 2 46, ये मतलब 460 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आपका ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। C++ इज़ ए और एन और डैश लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है ये, हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा गया है कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव डैश फंक्शन। तो मेन फंक्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हु इज द डेवलपर ऑफ C++ लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बजारने स्ट्राउस्ट्रप, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सिंगल कोटेशन ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर लिटरल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और डबल कोटेशन अगर रहता तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, स्ट्रिंग लिटरल, ये सॉरी, तो डबल अगर कोटेशन रहता तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रिंग लिटरल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कैरेक्टर लिटरल हो जाएगा, क्योंकि सिंगल कोटेशन में दिया गया है। तो ये आपका कैरेक्टर लिटरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि इन C++ प्रोग्रामिंग सिंगल कोटेशन /t अगर दिया हुआ इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन आर कॉल्ड लेटरल्स, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 31 में अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो होता है एंड, यहाँ पर हो गया और ये नॉट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली आर। तो ये जो है सही ऑप्शन हो जाएगा प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन अ सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैस्केडिंग, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना 33 का। 34 में पूछा गया व्हाट विल बी द
वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, तो x इक्वल्स टू लिखा हुआ है a, लेस देन इक्वल्स टू 20 क्वेश्चन मार्क 50 कोलन 60 इफ वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 50, अगर a अगर 50 है तो लेस देन इक्वल्स टू 20, ये तो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो कोलन का बाद का जो नंबर है वो 60, तो 60 ही रिपीटेड होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन C++1, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 35। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया। 36 में पूछा गया अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 4 बिट्स का होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, MS DOS और यूनिक्स है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 में द ASCII वैल्यू ऑफ D, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि ASCII वैल्यू ऑफ D जो होता है, तो स्मॉल लोअर केस जो D होता है, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो लोअर केस जो D होता है, तो A का वैल्यू जो है वो होता है 97, B का वैल्यू होता है 98, C का वैल्यू होता है 99 और D का वैल्यू होता है 100, लोअर केस में होता है 100, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 14 पूछेगा इन C++ C इन एंड C आउट आर द प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स ऑब्जेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर डिस्कस कर रहे थे ये 2022 में आपको पूछा गया था, ये पेपर आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्लास 11 के लिए और साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये ज़रूर आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो 2019, 2020 और 2022 तो तीनों पेपर डिस्कस हो चुका है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेंबरशिप भी ले लें चैनल का सोन सर कॉमर्स क्लासेस का 159 में, ताकि आपको प्रीमियम वीडियो मिलता रहे, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोन सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।